मॉर्निंग एवरीवन। कल जो मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? दैट मीन्स बेसिक टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स। आज हमें क्या पढ़ना है इस क्लास के अंदर? आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जीजे मेंडल। जीजे मेंडल हमारे पास कौन है? ग्रीगर जोहन मेंडल। इट मीन्स फादर ऑफ, हमारे पास क्या था सबसे पहले? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स का फादर हमारे पास कौन है? ग्रीगर जोहन मेंडल, जीजे मेंडल। देखिए जो जीजे मेंडल, इसका हमारे पास बर्थ है, क्या था इसका बर्थ कब हुआ था? 1822 के अंदर, ओके। और डेथ कब हुई थी इसकी? 1884 के अंदर, क्लियर। 1822 के अंदर क्या हुआ था इसका बर्थ, एंड 1884 के अंदर क्या हुई थी इसकी डेथ। ग्रीगर जोहन मेंडल, इट मींस जीजे मेंडल। तो मेंडल ने अपने लाइफ स्पेन के दौरान, अपने लाइफ के अंदर बहुत सारा किया था। इट मींस आप सोच भी नहीं सकते हो कि इसने क्या क्या किया था। देखिए, तो वैसे बिलोंग करता था। इसका फादर जो है, इसका क्या था फादर? वो फादर क्या था? पीजेंट, किसान। क्या था इसका फादर? पीजेंट फैमिली, किसान परिवार था, ओके। अब इसका जो हमारे पास बर्थ है कहां हुआ था? इट मींस मैं कह सकता हूं सिलिसियन। सिलिसियन इज ए सिटी, सिलिसियन इज ए सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। तो सिलिसियन एक सिटी है। सिलिसियन एक हमारे पास एक स्टेट या सिटी ऑफ द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रिया, क्लियर, जिसको हम चेक रिपब्लिक भी कह रहे हैं। इट मींस आज के दिन इसको हम क्या कहते हैं? चेक गणराज्य या चेक रिपब्लिक, ओके, क्लियर। अब देखिए, इसका फादर क्या था? एक पीजेंट था। इसका फादर क्या था? एक पीजेंट। जीजे मेंडल ने क्या किया अपनी, इट मींस जो इनिशियल स्टेज के अंदर जो स्टडी थी, 10th थी, +2 थी, करने के बाद कुछ टाइम्स के लिए एक ये क्या रहा था? इट मींस मैं कह सकता हूं प्रीस्ट भी रहा था। किसका? चर्च का। सम टाइम ही स्पेंड हिज लाइफ इन फॉर्म ए प्रीस्ट ऑफ ए चर्च। एक चर्च के अंदर इसने प्रीस्ट का भी काम किया था कुछ टाइम्स के लिए। उसके बाद इसने कुछ टाइम्स के लिए आफ्टर, इट मींस आफ्टर द रिजॉइन ऑफ द प्रीस्ट ऑफ चर्च, he went into the, मैं कह सकता हूँ फॉर सम टाइम्स के लिए कहाँ चला गया था ये? एक कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ पे इसने कुछ दिन के लिए क्या पढ़ाया था? एज ए प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। टीचिंग का भी इसने काम किया था। किसने? मेंडल ने। और टीचिंग के अंदर इसने क्या पढ़ाया? मैथमेटिक्स। क्या पढ़ाया इसने? मैथमेटिक्स। इसका जो टीचर था, किसका? मेंडल का। मेंडल के टीचर ने इसको किसके बारे में बताया था? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो क्या पढ़ा, कौन पढ़ाता था? मेंडल, ओके। तो मेंडल मोस्टली टाइम उसने क्या टीचिंग की? किस सब्जेक्ट के बारे में टीचिंग की? मैथमेटिक्स। बट ही ऑल्सो गेन नॉलेज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सीड फ्रॉम हिज टीचर, फ्रॉम हिज टीचर। इसने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या ली थी? नॉलेज ली थी। किससे? अपने टीचर से। तो जैसे इसने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीखा, लर्न किया, देन ही वर्क आउट अबाउट द जेनेटिक्स एंड हिज लॉज, ओके। उस तभी इसने क्या किया? अपने लॉ के बारे में बताया और जेनेटिक्स के बारे में बताया था, क्लियर। तो अब हम लेते हैं, इट मींस सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसमें? मेंडल्स का क्या एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसमें? मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट। और मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या भाई? मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। देखिए, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में किसको सेलेक्ट किया था? उसने एक प्लांट को सेलेक्ट किया था। और उस प्लांट का नेम हमारे पास क्या है? पी प्लांट। उस प्लांट का नेम हमारे पास क्या भाई? पी प्लांट, जिसको आप मटर कहते हो। क्या प्लांट का नेम? पी प्लांट। बॉटनिकल नेम क्या उसका? साइंटिफिक नेम क्या उसका? पाइजम स्टाइगम, पाइजम स्टाइगम। क्रोमोसोम नंबर क्या उसमें? इट मींस क्रोमोसोम जो नंबर है किसका है? पी प्लांट का। तो क्रोमोसोम नंबर मैंने कहा 2n = 14।
2 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 14, दैट इज क्रोमोसोम नंबर ऑफ पी प्लांट डिप्लॉइड के अंदर है। अगर हैप्लॉइड की बात करता हूं कितने हो जाएगा 7, तो 2 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 14 एंड n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 7। अब देखिए क्या डायरेक्ट मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था? नहीं, इससे पहले मेंडल ने इट मींस मोर देन 100 प्लांट्स के ऊपर रिसर्च किया था, बट दिस इज या दैट इज क्या था नॉट सक्सेस या नॉट सक्सेसफुल, बट फाइनली ही ऑब्टेन्ड या ही गॉट सक्सेस ऑन द पी प्लांट। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट इन हिज एक्सपेरिमेंट, व्हाई, क्यों उसने अदर प्लांट को सेलेक्ट क्यों नहीं किया? उसने इसी प्लांट को सेलेक्ट किया और प्लांट्स को सेलेक्ट उसने क्यों नहीं किया? क्लियर? तो मेरे पास जो क्वेश्चन आता है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, why did Mendel select pea plant in his experiment? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया? किसको? पी प्लांट को ही। देखिए, तो व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट इन हिज एक्सपेरिमेंट? अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया? देखिए, बिकॉज नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हमारे पास जो रीजन है इसका, इट इज इजीली अवेलेबल इन होम गार्डन। पी प्लांट तो आप इजीली किसी भी गार्डन के, हमारा होम गार्डन है, मोस्ट हमारे पास एग्रीकल्चर फील्ड्स है, उसके अंदर भी आपको मिल सकता है। क्लियर? सेकंड हमारे पास क्या है, इट इज सेल्फ पॉलिनेटेड। इट मींस इसके अंदर जो पॉलिनेशन कैसा है, सेल्फ है। क्यों? पी प्लांट कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल प्लांट हमारे पास। पी कैसा है? बाइसेक्सुअल। तो पी के अंदर जो बाइसेक्सुअल जो प्लांट है, फ्लावर है, तो पॉलिनेशन कैसा होगा उसमें? सेल्फ पॉलिनेशन। थर्ड, इट्स लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट, अबाउट 2 or 3 months, about 2 or 3 months। ओके, नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड या फिर प्रोजेनी। आपके सामने यहाँ पे एक न्यू वर्ड है, प्रोजेनी। प्रोजेनी मीन्स क्या होता है? ऑफस्प्रिंग। क्या कहेंगे उसको हम? ऑफस्प्रिंग मीन्स, इट मीन्स प्रोजेनी मीन्स यहाँ पे क्या भाई? ऑफस्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, तो इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स या प्रोजेनी इन सिंगल टाइम, नंबर 5, इट हैव 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो किसी भी प्लांट्स के अंदर नहीं थी। कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स वो ट्रेड्स जो एक दूसरे से क्या हो? अपोजिट। जैसे हमारे पास क्या है, टोल है तो क्या होगा? ड्वार्फ होगा, राउंड है तो क्या होगा? रिंकल्ड होगा, ग्रीन है तो क्या होगा? येलो होगा। तो ये जो हमारे पास ट्रेड्स एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ऐसे ट्रेड्स को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। ऐसे ट्रेड्स को क्या कहते हैं भाई? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। क्लियर? तो इट हैव 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। ओके, क्लियर? और नंबर 6, इट प्रोड्यूस प्योर लाइन ऑफ ऑफस्प्रिंग। इट मीन्स जैसा पेरेंट है वैसा का वैसा उसकी क्या होगी? ऑफस्प्रिंग होगी। तो बाई इट मीन्स ड्यू टू दीज रीजन्स, इन रीजन्स के कारण मेंडल ने क्या सेलेक्ट किया था? पी प्लांट को।
तो पहला हमारे पास क्या इजीली अवेलेबल है, सेल पोटेंशियल में प्रेजेंट है, इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट है 2-3 मंथ के लिए, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स या प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा एक ही प्लांट एक टाइम के अंदर। 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में क्या है प्रेजेंट है, कितने ट्रेड्स हैं 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, और इट प्रोड्यूस प्योर लाइन ऑफ ए ऑफस्प्रिंग्स। तो ये सभी रीजंस के कारण, इन सभी प्रॉपर्टीज के कारण मेंडल ने क्या सेलेक्ट किया था, पी प्लांट को। ओके, बाकी के जो अदर प्लांट्स हैं उनमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स नहीं थी और इतने सारे उसमें कैरेक्टर्स नहीं थे। सो मेंडल सेलेक्ट द पी प्लांट इन हिज एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। मेंडल ने जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ली थी वो कौन कौन सी है। सेवन contrasting traits that were chosen by Mendel in pea plant. ओके, पी प्लांट के अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मेंडल ने कौन कौन सी चूज की थी। क्लियर। नंबर फर्स्ट देखिए, तो एक साइड तो मैंने क्या लेते हैं यहाँ पे कैरेक्टर, एक साइड तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया भाई कैरेक्टर, एक साइड मैंने क्या ले ली ट्रेट, और ट्रेट मेरे पास यहाँ पे क्या है डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट। एक साइड मैंने क्या ले लिया रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है सीरियल नंबर लेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर। तो नंबर फर्स्ट पहला कैरेक्टर जो मेंडल ने सेलेक्ट किया था पी प्लांट के अंदर, जो पहला हमारे पास कैरेक्टर था क्या था, दैट इज मैं कह दूंगा हाइट। हमारे पास किसका कैरेक्टर था भाई हाइट का। तो हाइट यहाँ पे क्या है कैरेक्टर है। अब हाइट के अंदर 2 ट्रेट है, एक हमारे पास डोमिनेंट है, डोमिनेंट कौन सी है हमारे पास टॉल, तो टॉल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कैपिटल टी, और रिसेसिव ट्रेट हमारे पास यहाँ पे कैसी है डॉर्फ, किससे डिनोट करेंगे स्मॉल टी। ओके, सेकंड जो इसने हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इसमें क्या है सीड की शेप कैसी है, तो सीड से हमारे पास क्या है कैरेक्टर है, और ट्रेट इसी क्या है डोमिनेंट हमारे पास कौन सी है राउंड है, कौन सी ट्रेट भाई राउंड, कैपिटल आर, और ये लीजिए बिल्कुल राउंड हमारे पास ये। क्लियर। यहाँ पे कैसा भाई रिंकल्ड, कैसा यहाँ पे रिंकल्ड, स्मॉल आर, और ये लीजिए हमारे पास एक पी है ऐसा है रिंकल्ड, मुरझाया हुआ है। क्लियर। थर्ड हमारे पास क्या है कलर ऑफ सीड, थर्ड हमारे पास क्या था भाई कलर ऑफ सीड। नंबर थर्ड कलर ऑफ सीड का कलर कैसा हमारे पास देखिए, अगर सीड का कलर हमारे पास कैसा है येलो तो डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट कैसा होगा भाई येलो। मैंने क्या लिखा कैपिटल वाई। अगर हमारे पास क्या है ग्रीन होगा तो कैसा होगा रिसेसिव होगा ट्रेट, स्मॉल वाई। क्लियर। नंबर 4 हमारे पास क्या है कलर ऑफ पॉड्स मीन्स आप बाजार से मटर लेके जाते हो, तो मटर लेके जाते हो बाजार से आप, इट मीन्स ग्रीन मटर ग्रीन पी, तो वो पॉड्स के अंदर होते हैं, जो हमारे पास पी के सीड होते हैं उसके चारों और हमारे पास क्या होती हैं इट मीन्स दीज आर पॉड्स, वो ऐसे होते हैं हमारे पास। आप जब बाजार से लेके जा रहे हो तो ऐसे होगी, इसके अंदर हमारे पास क्या है दीज आर द, ये हमारे पास क्या भाई पी है, दैट इज पॉड्स। इन्हें क्या कह रहे हैं दीज आर पॉड, ये पॉड कह जिसको। ओके, तो कलर ऑफ पॉड, अगर पॉड का कलर क्या सिलेक्ट करोगे आप देखिए, आप खाने के लिए मटर लेके जाओगे, हरे लेके जाओगे पीले, तो आप ग्रीन को सिलेक्ट करोगे, तो मैंने कहा ग्रीन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डोमिनेंट हो जाएगा कैपिटल जी। एंड अगर आपने सेलेक्ट कर लिया येलो, तो येलो कैसा रिसेसिव स्मॉल जी। क्लियर। नंबर 5 हमारे पास कौन सा आता भाई
शेप ऑफ पॉड, पॉड की शेप कैसे लोगे, शेप ऑफ पॉड्स। आप मोटे वाले मटर लोगे या पतले वाले लोगे, देखिए अगर ये शेप हमारे पास ऐसी शेप है, दैट इज हमारे पास शेप किसकी है, पी की। अगर तो ये हमारे पास कैसी भाई, इन्फ्लेटेड, ये शेप कैसी है, इन्फ्लेटेड है। ओके, अगर आपने ये शेप ले ली है, दैट इज हमारे पास कौन सी हो जाएगी, कंस्ट्रिक्टेड। ये शेप हमारे पास कौन सी हो जाएगी, कंस्ट्रिक्टेड। ये शेप हमारे पास क्या भाई, कंस्ट्रिक्टेड। ओके, क्लियर। ये शेप हमारे पास कैसी है, कंस्ट्रिक्टेड, सिकुड़ा हुआ है, पतला। ये हमारे पास कैसा, इन्फ्लेटेड। तो हमारे पास डोमिनेंट यहाँ पे कौन है, इन्फ्लेटेड। यहाँ पे हमारे पास डोमिनेंट कौन है भाई, इन्फ्लेटेड है। इट मींस कैपिटल आई से रेट करूंगा। और रिसेसिव हमारे पास कैसी है, कंस्ट्रिक्टेड, मींस स्मॉल आई, स्मॉल आई। नंबर 6, कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ ए फ्लावर। जो हमारे पास पी का जो फ्लावर है उसका कलर कैसा है, देखिए यहाँ पे हमारे पास वायलेट होगा, कैसा होगा, वायलेट है तो क्या होगा, डोमिनेंट, कैपिटल वी। और हमारे पास अगर व्हाइट है तो क्या हो जाएगा भाई, रिसेसिव हो जाएगा, स्मॉल वी। ओके, स्मॉल वी एंड स्मॉल वी। नंबर 7, पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर की पोजीशन कैसी है, तो फ्लावर की पोजीशन देखिए, एक हमारे पास तो मेन एक्सिस है, मेन स्टेम, उसके ऊपर फ्लावर है तो कैसा होगा, एक्सियल, मेन एक्सिस के ऊपर है। और एक लेटरल जो साइड ब्रांचेस के ऊपर है, टर्मिनल पार्ट के ऊपर है तो कैसा हो जाएगा, टर्मिनल। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे अगर मैं कह दूंगा एक्सियल है, एक्सिस के ऊपर है, तो हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। अगर हमारे पास ये कहाँ पे भाई, दैट मीन्स टर्मिनल होगा तो कैसा होगा, रिसेसिव, कैसे हो जाएगा, रिसेसिव, स्मॉल ए। क्लियर। देखिए अगर एक्सेल है तो मान लो मेरे पास ये प्लांट है, ये इसके लीव्स है, हमारे पास ये क्या प्लांट और ये इसके लीव्स है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेन एक्सिस के ऊपर क्या है, फ्लावर है। ओके, फ्लावर कहाँ पे है, मेन एक्सिस के ऊपर, तो क्या होगा, एक्सियल। अगर हमारे पास ये प्लांट है, ये इसमें ब्रांचेज है, ये क्या है, इसमें ब्रांचेज, तो यहाँ पे ब्रांचेज के ऊपर टर्मिनल पार्ट्स के ऊपर है, किसके ऊपर पार्ट भाई, टर्मिनल पार्ट्स के ऊपर। अगर फ्लावर हमारे पास किसके ऊपर है, टर्मिनल पार्ट्स के ऊपर, दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनल, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सियल। ओके, तो ये सारा हमारे पास किसमें था भाई, दीज आर द कॉन्ट्रास्टिंग, ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। इट मींस मैं कह दूंगा 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, या हमारे पास 7 की बजाय आप यहाँ पे अगर लो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स दैट वर चूजन बाय द मेंडल। अब सुनिए यहाँ पे मेंडल ने कितने कैरेक्टर को सिलेक्ट किया था, 1 2 3 4 5 6 7। तो कैरेक्टर यहाँ पे कितने भाई, कैरेक्टर यहाँ पे कितने हैं, 7, और ट्रेड्स यहाँ पे कितनी है भाई, 7 का डबल कर लो, इट इज 14। 7 हमारे पास कैसे ट्रेड्स है, डोमिनेंट। 7 हमारे पास कैसे ट्रेड्स है, रिसेसिव। तो इट मींस 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेड्स के बारे में स्टडी किसने किया था, मेंडल ने। तो मैं ऊपर फिर से लिख देता हूँ, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा शायद। तो मेंडल ने कितने कैरेक्टर को स्टडी किया था, 7। तो मैं कहता हूँ हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर कितने थे, मेंडल ने पी प्लांट के अंदर जो स्टडी किए कितने थे भाई, 7। और ट्रेड्स कितनी है, ट्रेड्स मींस हमारे पास कितने ट्रेड टोटल, दैट इज क्या कहेंगे उसको, 14। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर एंड 14 ट्रेड्स के बारे में क्या किया था, स्टडी किया था। कितने कैरेक्टर, 7, और ट्रेड्स कितनी है, 14। ओके, तो दीज आर द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स that were chosen or selected by the Mendel in the pea plant। तो आज के लिए हमारे पास टॉपिक यहाँ तक था। ओके।